आवाज है, चलिए। सभी सनातनी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे तिलक। सभी सनातनी हिंदू लोग माथे पे तिलक लगाते हैं। तो तिलक किस प्रकार होते हैं, कैसे तिलक लगाते हैं? तो तिलक होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है त्रिपुंड। शैव संप्रदाय वाला जो शिव भक्त होते हैं वो त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। त्रिपुंड जो होता है 3 ऐसे लाइन खींचते हैं, भस्म का लगाते हैं। और विष्णु संप्रदाय वाले लगाते हैं तिलक ऊर्ध्वपुंड। ऊर्ध्वपुंड जैसे ये बना होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन 3 बना होता है, उसको ऊर्ध्वपुंड बोलते हैं। यू शेप भी बोलते हैं, वी शेप बोलते हैं। ऊर्ध्वपुंड क्यों होता है? भगवान विष्णु का चरण जो है उसके शेप का ये यू शेप है, इसलिए उसको ऊर्ध्वपुंड बोलते हैं। अब आता है गणपति उपासक जो गणेश जी के होते हैं, वो सिंदूर का या रोली का गोल टीका लगाते हैं। फिर शक्ति उपासक जो देवी पूजा वाले होते हैं वो बिंदी तरह से, जैसे लेडीज बिंदी लगाती है उस तरह से बिंदी लगाते हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि जो त्रिपुंड लगता टीका, त्रिपुंड टीका 3 लाइन लगता है, तो एक एक लाइन में 9 देवता का वास होता है। आप सोच लीजिए कितना महत्व था त्रिपुंड का। उसी तरह जो विष्णु उपासक जो ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, तो तीनों लाइन का ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों वेद कहा गया उसमें। और इसी तरह जो देवी का टीका लगाते हैं, गणपति का टीका किस किस चीज का बना लगाते हैं? चंदन का, हल्दी का, भस्म का, आपका रोली, सिंदूर, गोपी चंदन, हरी चंदन, तुलसी चंदन, कोयला का काला टीका भी लगाते हैं। इतने मटेरियल चंदन टीके लगते हैं। टीके 80 प्रकार के लगते हैं। सोचिए, उसमें 64 प्रकार सिर्फ विष्णु संप्रदाय होते हैं और बाकी प्रकार का टीका लगाते हैं। टीका हमेशा मध्य में लगाया जाता है। यहाँ जो टीका लगता है जो विष्णु जी का वास होता है, यही जो आज्ञा चक्र जगाता है, आज्ञा चक्र जगाता है, उसके बीच में बिंदुनाथ होता है, उसके बीच में शक्तिपीठ होता है। ये शक्तिपीठ को जगाता है, एकाग्रता को देता है, मन को शांति प्रदान करता है। और ये 1 पॉइंटेडनेस होता है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस करता है, कस्टम सिग्निफिकेंस देता है। और डेकोरेटिव पर्पज भी लोग लगाते हैं टीका। और जो ज्यादातर जो आप देखो नागा साधु लोग और शैव संप्रदाय देख लेते हैं और लोग होते हैं, शरीर में 12 जगह पर तिलक लगाया जाता है, 12 जगह टीका लगता है इसको जो होता है। और विष्णु संप्रदाय में रामानंद संप्रदाय, माधवाचार्य संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, जो इस्कॉन वाले लोग होते हैं गौड़ी संप्रदाय बोलते हैं, वो आपका स्वामी नारायण संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय, बहुत संप्रदाय हैं। बहुत लंबा टॉपिक लग जाएगा उसमें खाली विष्णु संप्रदाय बोलने के बारे में। इन सबका टीका भी उसमें भी अलग अलग तरीके से रहता है। ऊर्ध्वपुंड में किसी का वी शेप में होगा, किसी का यहाँ पॉइंट होगा, किसी यहाँ पॉइंट होगा। और उसमें भी संप्रदाय में जैसे अब गोपी चंदन है। गोपी चंदन क्या होता है? द्वारका के पास 20 किलोमीटर दूर में जो गोपियां वहां पर जल समाधि ले ली थी, तो वहां के जल से, वहां की मिट्टी से जो चंदन बनता है उसको गोपी चंदन बनते हैं। ऐसे बरसाना वृंदावन में जो मट्टी होता है उसके मट्टी से जो बनता है उसको हरि चंदन बोलते हैं। तो स्वामी नारायण संप्रदाय के, माधवाचार्य संप्रदाय के वो बरसाने की मट्टी के चंदन लगाते हैं, गोपी चंदन लगाते हैं। गौड़ी संप्रदाय इस्कॉन टेम्पल वाले अलग चंदन लगाते हैं। तो इसके तिलक के कितने प्रारूप हैं। और जो शक्ति उपासक साधक होते हैं वो आपका आदित्य बिंदी में लगाते हैं। और इसके बहुत से भस्म तिलक, त्रिपुंड तिलक, ऊर्ध्वपुंड तिलक, गौड़ी तिलक, इस तरह के तिलक के बहुत से प्रारूप हैं। इसमें बहुत लंबा बना है, लेकिन मेन यही है कि तिलक क्यों लगाते हैं और हर सनातनी को लगाना भी चाहिए। लेकिन इसका आप जानकारी को, तिलक का पर्पस क्या है, ये बहुत जरूरी जानना है। नमस्कार, फिर किसी मुद्दे में मिलेंगे।